हेलो फ्रेंड, भावेश मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स में जो जो प्रश्न पूछे गए थे पिछले 3-4 सालों से, उसको बारी बारी से हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से हल करने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी किए देखते हैं। 15 मजदूर एक पानी टंकी को 12 दिन में बनाकर पूरा कर लेते हैं, तो उसी टंकी को 20 मजदूर कितने दिन में पूरा करेंगे। इसमें 3 संख्या आपको दिख रहा है, एक है 15, एक है 12, एक है 20। ठीक है, पहले 2 संख्या का गुणा करना है, 15 गुणा 12। ठीक है जी। उसके बाद ये तीसरी संख्या को इसके बटे में लिखना है और इसको कटा देना है। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 3 तिया 9। इसका आंसर कितना आया? 9। ऑप्शन नंबर डी। हमें ठीक इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को भी बनाना है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसको पूछा गया था 2016 में। 16 मजदूर एक काम को 10 दिन में, तब 20 मजदूर इसी काम को कितने दिनों में। इसमें भी 3 संख्या है, एक 16 है, एक 10 है और एक 20 है। पहले 2 संख्या 16 गुणा 10, ये तीसरी संख्या को बटे में लिखना है। 0 से 0 कैंसिल, 2 अट्ठे 16, आया कितना? 8। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। फ्रेंड, देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना है। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो इसमें तो 2 संख्या है, तो क्या करना है, इसमें भी ठीक वैसे ही करना है। दोनों संख्या को पहले गुणा कर देना है और बटे में दोनों संख्या को जोड़ के लिख देना है। 20 + 30, इधर आया 20 गुणा 30 और 20 और 30 50, 0 से 0 कैंसिल और 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 12 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं और अगले क्वेश्चन को। देखते हैं फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना है। यदि किसी संख्या को 342 से भाग देने पर 47 शेषफल प्राप्त हो, उसी संख्या को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। किसी संख्या को एक तो या तो 347 से भाग देना है या 18 से भाग देना है। तो सबसे पहले इन दोनों संख्या को हमें देखना है कि एक दूसरे में भाग जाता है कि नहीं। कहने का मतलब 242 को भाग देना है 18 से। तो पहले देखते हैं, 2 × 18, 2 एकम 2, 2 7 14 और 2 एकम 2, और ये कितने में जाएगा? 19 बार कट गया, मतलब इसका आंसर दे पाना संभव है। यदि ये नहीं करता तो ऑप्शन नंबर सीधा डी आ जाता, लेकिन ये कट गया। तो अब क्या करना है, अब इस 47 को 18 से भाग देना है। 47 को 18 से भाग देंगे और जो शेष फल आएगा वही उत्तर होगा। 18 दूनी 36 आया 1 और 4 में से 3 गए 1, तो क्या आया? 11। तो 11 इसका आंसर होगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोला गया है 26,549 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर है। इसको 2017 में पूछा गया था। तो इसको कैसे हल करना है, देखिए। यहाँ हमको 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 5, उसके बाद इधर कितने संख्या है उसको गिनेंगे, उतना 0 लिखेंगे, 1 2, तो यहाँ हो गया 2 0। और अंकित मान में अंतर, अंकित मान मतलब ये खुद कितना है 5, इसको हमको घटाएंगे तो कितना आएगा? 495। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं फ्रेंड, इस क्वेश्चन को। संख्याओं 136.2.05 में 5 का स्थानीय मान है। तो 5 का स्थानीय मान क्या है, देखिए। इसको कैसे निकालते हैं, यहाँ हमको ध्यान देना है। यहाँ लिखेंगे 5 और बटा में कितने संख्या के बाद वो संख्या है, देखो 1 2, तो यहाँ पर 2 0 लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 1.25, ऑप्शन नंबर डी। यहीं पर हमको अगर 0 का पूछता तो, या इसका हमको स्थानीय मान, पूरा स्थानीय मान निकालना होता तो कैसे निकालते। 5 कितना 0 है? 1 2, तो 2 संख्या के बाद 0.05, यही इसका आंसर होता। एक और उदाहरण समझते हैं। 136.25 मान लो, ठीक है। यदि इस 5 का स्थानीय मान बोले तो क्या होगा? 5 बटा दशमलव के इधर बाद गिनना है, कितने संख्या में है, तो 1, तो 1 और 1 0, तो इसका आंसर क्या हो जाता? एक संख्या के बाद दशमलव लग जाता। अगर उसको चेंज करते तो इसका आंसर होता 0.5। और इस 5 को हमको निकालना है, तो 5 बटा कितना हो जाता? 100।
तो 2 संख्या के बाद दशमलव, तो 5 आगे में एक और जीरो और ये दशमलव, 23 का आंसर होता। लेकिन हमको यदि इसका पूछता इस टाइप के में कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, सौवा, तो क्या होता? 10 है तो दहाई का होता, 100 है तो सौवा है। ठीक है, हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए 0.232323 ये बार बार रिपीट हो रहा है, को साधारण भिन्न में बदला जाए तो उसका मान होगा। तो इसको कैसे हल करना है? सबसे पहले ध्यान देना है कि क्या चीज़ रिपीट हो रहा है। 2 3 2 3 2 3 कहने का मतलब है 2 और 3 2 और 3 2 और 3। तो उसको हमेशा लिखना है जितना संख्या रिपीट हो रहा है उस दो, जैसे यहाँ 2 संख्या हो रहा है तो उसमें हम लोग बार लिखेंगे और उसके बाद इस बार को हटा देंगे, तो जितना संख्या में बार लगा है उतना 9 लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर रहता 2 2 2 2 2 2, ये रिपीट होते रहता, अनंत तक जाता, तो हम इसको क्या लिखते 0.2 बार, और इस 2 को हम लोग बदलते तो क्या आता, कितने संख्या के बाद में बार लगा है? एक संख्या में, तो यहाँ आ जाता 1 9। एक और उदाहरण समझते हैं। जैसे यहाँ पर 0.55555 अनंत तक जाता। अब इसको हमको बदलना पड़ता, तो कैसे बदलते हैं? 0.1 कौन सा संख्या रिपीट हो रहा है? 5 5 5 5 5 संख्या रिपीट हो रहा है, तो 5 के ऊपर में बार लिख देते और इसको बार को हम लोग हटाते, तो कितने संख्या में बार लगा है? एक संख्या में, तो इसका आंसर हो जाता 5/9। ठीक इसी प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 23/99। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं फ्रेंड लाभ हानि। इसको मैं बेसिक से थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा बताऊँगा। जैसे कहीं पर हमको मिलेगा 10% लाभ या 20% लाभ या 30% लाभ या 40% लाभ या कुछ भी हो, प्रतिशत में अगर लाभ मिले तो इसका मतलब होता क्या है? देखिए 10 को प्रतिशत को हम लोग इसको बदलेंगे भिन्न में, तो क्या आएगा? बटे में 100 आ जाएगा। ये 0 से 0 कैंसल, कहने का मतलब 1/10 आ गया। तो जो नीचे का संख्या मिलेगा वो हमेशा क्रय मूल्य होगा, इस चीज़ को याद रखना। ऊपर का संख्या यदि लाभ है तो लाभ, हानि है तो हानि, तो ऊपर का लाभ। ये हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पे हम लोग खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य बोलते हैं, और विक्रय मूल्य मतलब जिस रेट में हम लोग बेचते हैं, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? देखिए 10 रुपये में खरीदे, 1 रुपया का लाभ, तो आया कितना? 11 रुपये। ये क्या है? विक्रय मूल्य। इसी ट्रिक से हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। आगे क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड। इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। 12 कापियों को बेच कर एक विक्रेता को 4 कापियों को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दिया है 4, और उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा निकालना है। 12 कापियों को बेचकर मतलब विक्रय मूल्य कितना दिया है? विक्रय मूल्य मतलब बेचा गया मूल्य 12, ठीक है, और 4 कापियों को लाभ मिल रहा है। लाभ कितना है? 4, ठीक है जी। 12 में बेचा, 4 का लाभ हुआ, तो खरीदा कितने में था उसको? तो खरीदा था, सिंपल सा बात है, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक भैंस को 10,000 रुपये में खरीदा जाता है तथा 1 साल में दूध बेचने पर 10,000 रुपये प्राप्त होता है। बाद भैंस को 9,000 में बेच दिया गया, लाभ या हानि होगा। सिंपल सा बात है, 10,000 में खरीदा, 1 साल में तो उसने 10,000 का दूध बेच दिया, ठीक है, तो 9,000 का उसको लाभ हुआ, ठीक है, 9,000 का उसको लाभ हुआ। तो हमको प्रतिशत में पूछा है, 100 से भाग दे दो, सीधा क्या आ गया? 90% लाभ। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे सोचेंगे तो भाई 1,000 रुपया में खरीदा, 1,000 का दूध बेच दिया, 0 हो गया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट, शुद्ध प्रॉफिट हुआ और 9,000 का, ठीक है जी। तो ये 9,000 को प्रतिशत में बदलेंगे तो सीधा 90% लाभ हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य, ठीक है, और विक्रय मूल्य इसका अनुपात 4:5। कहने का मतलब क्रय मूल्य 4 है, विक्रय मूल्य 5 है। खरीदा 4 में, बेचा 5 में, तो लाभ कितना का हुआ? 1 का।
एक का लाभ हुआ कितने में, जितने में खरीदा था 4 में, और उसको प्रतिशत में निकालना है तो 4 दुनिया 8, 4 पंचे 20, 25%। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। 100 संतरे रुपये 400 रुपये में खरीदा गया तथा 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए। 400 रुपये में 100 संतरा, तो एक संतरे का मूल्य 4 रुपया, एक संतरे का मूल्य, ठीक है। बेचा कितने में, एक खरीदा, ये हुआ क्रय, और दूसरा लिखते हैं विक्रय। बेचा कितने में, 60 रुपये प्रति दर्जन, 60 रुपया में 12, तो एक 12 पंचे 60, 4 रुपये में खरीदा और 5 रुपये में बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ, 1 रुपये का लाभ कितने में, 4 में। इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या आ जाएगा, 4 दुनिया 8, 4 पंचे 20, 25% इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। राम ने 2 साइकिलें प्रत्येक रुपये 990 रुपये की दर से बेच दिया। 2 साइकिल था, प्रत्येक को 990 रुपये में बेच दिया। यदि उसे एक साइकिल पर 10% का लाभ हुआ, दूसरी साइकिल पर 10% की हानि हुई, तो दोनों साइकिलों का कुल क्रय मूल्य, दोनों साइकिलों को कुल कितने रुपये में खरीदा था, इसको हमको बताना है। प्रतिशत दिया है, बहुत अच्छा चीज़ है। 10% का लाभ पहले साइकिल के लिए देखते हैं। पहले साइकिल पर 10% का लाभ, 10% कहने का मतलब है कि 10/100 दिया है, ठीक है। घटाएंगे, 0 से 0 कैंसल, क्या है 1/10। ये क्या है, क्रय मूल्य है। ऊपर वाला हमेशा होता है लाभ या फिर हानि, हानि दिया होगा तो हानि, लाभ है तो लाभ, ठीक है। खरीदा कितने में, 10 में, लाभ कितना हुआ, 1 का, तो बेचा कितने में था, 11 में बेचा होगा तभी तो 1 का लाभ हुआ। ये विक्रय मूल्य है, ठीक है जी, 11। लेकिन हमको क्या दिया है, वो 11 रुपये में नहीं 990 रुपये में बेचा था, तो 11 का मान 990 है, ठीक है। तो हमको क्रय मूल्य निकालना है, 10 का मान निकालना है, 10 का मान निकालना है, तो 990/11 गुणित 10, 11 निया 99, 11 शून्य शून्य, तो क्या आ गया 9, आगे देखिए 9, ये 00, ये क्या हो गया विक्रय, ये हो गया क्रय मूल्य, ठीक है जी। विक्रय मूल्य आया था 11, लेकिन हमारे पास विक्रय मूल्य कितने था, विक्रय मूल्य था 990, 11 का मान 990, तो हमें 10 का मान निकालना था क्रय मूल्य, तो ये हो गया 900 रुपया। अब देखते हैं ठीक इसी प्रकार से इसमें 10% की हानि हुई। 10% मतलब 10/100, 10/100 मतलब 1/10, ये हुआ क्रय मूल्य, ऊपर हुआ लाभ। बड़ा ध्यान से समझिए, सॉरी ये यहाँ हानि दिया है तो हानि, ठीक है जी, यहाँ दिया है हानि। 10 रुपये में खरीदा, 1 का हानि हुआ, तो बेचा कितने में रहा होगा, बेचा या विक्रय, विक्रय मूल्य क्या रहा होगा भाई, उसको तो हानि हुआ, कहने का मतलब है 10 में खरीदा होगा, 9 में बेचा होगा जी, तभी तो उसको 1 का हानि हुआ, सिंपल सा बात है। यहाँ हानि कितना का हुआ, 1 का, बेचा कितने में था 9 में, लेकिन वो बोला है 9 में नहीं बेचा था, उसको 990 में बेचा था, कहने का मतलब 990 का 9 का मान 990, ठीक है। तो हमको क्रय मूल्य 10 का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा 990/9 गुणा हो जाएगा 10। इसको कटाएंगे तो क्या आ गया देखिए 9, 11, 99 और 0, कहने का मतलब है इसको गुणा करेंगे तो 1100, ठीक है जी। एक को खरीदा था 900 में, दूसरे को खरीदा था 1100 में, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1100 और 900, ठीक है जी, ये हो जाएगा 2000, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन व्यापम इसका आंसर बी लिया था, इस बात को ध्यान रखिएगा थोड़ा। इसको थोड़ा सा और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 2 साइकिल था, प्रत्येक को 990 में बेचा गया, एक साइकिल को 990 में, दूसरे साइकिल को भी 990 में, ठीक है। एक में 10% का लाभ, 10% को भिन्न में बदलेंगे 10/100, ठीक है जी, कहने का मतलब है 1/10। नीचे वाला क्रय मूल्य रहता है, हमेशा याद रखिएगा, ऊपर वाला है यदि यहाँ लाभ दिया है तो लाभ, हानि रहता है तो हानि।
10 में खरीदा था, 1 का लाभ हुआ, तो विक्रय बेचा कितना था, कितने में था, 11 में बेचा होगा। ठीक है, लेकिन वो बेचा कितने में है, बोल रहा है 990 में। 11 का मान हमें 990 दिया है, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है, मतलब 10 का मान निकालना है। तो 990 ये वाला इसके नीचे में, इसको निकालना है वो इस ऊपर में। 11 निया 99, 11 शून्य शून्य, तो क्या हो गया, पूरा करेंगे तो 900। ठीक है, ये हो गया क्रय मूल्य, मतलब 10 का मान निकाले हैं, इतने में खरीदा रहा होगा। ठीक है, तो 10% का लाभ हुआ। अब दूसरा देखते हैं, इसमें 10% का हानि, कहने का मतलब है 10/100, तो क्या आ गया 1/10, ये हो गया क्रय और ये हो गया हानि। ठीक है, ये हो गया हानि। तो खरीदा, सॉरी बेचा कितना में रहा होगा, 1 का तो हानि हो गया, कहने का मतलब है उसको 10 में खरीद के 9 में बेच दिया होगा, तभी तो 1 का हानि हुआ। लेकिन हमको हानि, देखिए ये हानि 9 है, ये विक्रय मूल्य 9 है, लेकिन हमको विक्रय मूल्य वास्तविक कितना दिया है, 990। 9 का मान दिया है 990, तो हमको इस 10 का मान निकालना है। तो 990/9, जिसका मान निकालना है, इसको ये ऊपर में 9 11 99 और 9 शून्य शून्य, तो क्या आ गया 1100। एक को खरीदा था 900 रुपये में, दूसरे को 1100 में, दोनों को जोड़ देंगे, 1100 + 900 हो जाएगा 2000। इस तरह से हमें ऐसे बनाना होता है। अब देखते हैं आगे। फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना है। गीता 5 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चलकर 42 मिनट में घर से विद्यालय पहुंचती है, उसके घर से विद्यालय की दूरी क्या होगा। 42 किलोमीटर प्रति घंटा, आवर्स दिया है मतलब घंटा, और यहाँ हमको दिया है मिनट में। तो सबसे पहले इसको हम लोग मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, तो 60 से भाग देंगे। ठीक है जी, ये हो गया घंटा। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, इसमें हम लोग मान रख देंगे। चाल दिया है 5, दूरी हमको निकालना है 100 मान लेते हैं, और 42/60 तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 का मान निकालेंगे तो 100 का 1 में 100 बराबर 5 गुणा 42/60। ठीक है, 5 × 5, 5 × 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12। अब 21 को 6 से भाग देना है, 6 × 18, 3 आ गया, 0 उतारते हैं, इधर लेते हैं दशमलव, 6 × 5 = 30, मतलब 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉरी, हमको दूरी निकालना है, तो कितना आ जाएगा 3.5 किलोमीटर। यह इसका आंसर होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दो यार। धन्यवाद।